नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ओलंपिक भवन दिल्ली में, जहां पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। अब आप कहेंगे कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की, प्रेसिडेंट पीटी उषा ने या ईसी मेंबर्स ने? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चलिए शुरुआत जो है वो रघुराम अय्यर ने सीईओ की हैसियत से की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 11-12 ईसी मेंबर मौजूद थे। 4 मेंबर आज नहीं थे, जिसमें से कुछ लोग देश से बाहर हैं। और ये एक जो ईसी का एक यूनाइटेड फ्रंट या कहें कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो एकजुट होकर आज मीडिया के सामने आई है और उन्होंने मीडिया को बताया कि वो एक साथ हो गए हैं और मिलकर जो है वो 2036 ओलंपिक गेम्स की तैयारी करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए काम करेंगे। ये मैंने शायद पहले भी अपने 3-4 दिन पहले एक न्यूज़ में, एक वीडियो में मैंने बताया था कि जल्द ही कुछ और जानकारी आने वाली है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर कुछ जल्द से बदलाव होने वाले हैं और इसमें खेल मंत्री का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो पिछले 2-3 दिन से ये हलचल थी और कल इस पर मीटिंग हुई और उसके बाद कल रात खाने पर भी सभी ईसी मेंबर वहाँ मौजूद थे, खेल मंत्री वहाँ पे मौजूद थे। और जो हमारी जानकारी के अनुसार जो है वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन हम देश के गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पे अचानक पहुँचे थे। इसकी जानकारी जो है वो किसी को नहीं थी। संभवतः हो खेल मंत्री को हो सकती है, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। और जो हमारी जानकारी, जो हमारे सोर्सेज हैं उनके अनुसार जो है वो एक दबाव था। उनका आने का मतलब भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो डिस्प्यूट, जो झगड़े इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में चल रहे हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए उनका दबाव था। उन्होंने सभी सदस्यों से बातचीत भी की, ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, लेकिन बातचीत हुई और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो सभी को एक मैसेज दिया कि सभी एक साथ मिलकर जो हैं वो काम करें और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में जिस तरह से जो झगड़े चल रहे हैं और जो हमारी इमेज जो है वो इंटरनेशनल ओलंपिक तक जो है वो मैसेज पहुंचा है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में आपस में बहुत बड़े मतभेद हैं। तो इन सब चीज़ों पर, इन सभी झगड़ों पर फिलहाल जो अगर मैं कहूँ तो विराम लगता हुआ दिख रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जिन मुद्दों पर चर्चा की हुई, जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, लगभग सभी का कहना एक ही था कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। आपस में छोटी मोटी बातें होती हैं, जहाँ इतने लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ आपस में जो है वो मतभेद भी रहता है। तो अगर बाहर से हम देखें तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। एक और जानकारी जो हमारे सोर्सेज से मिली है वो ये कि ये इन डिस्प्यूट्स के बीच में, इन झगड़ों के बीच में एक नोटिस भेजे गए थे। हमारे जो ईसी मेंबर कुछ हैं उनको ये नोटिस भेजा गया था। उसमें शायद, जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम वेट लिफ्टिंग से जो हमारे यहाँ जो आईओए के जो ट्रेजरर हैं सहदेव, उनको नोटिस किया था और उसके अलावा कुछ और अन्य सदस्यों को भी, जिसमें शायद कल्याण चौबे भी थे, अलकनंदा अशोक भी थी और 2-3 और सदस्यों को नोटिस भेजा गया था। तो वो जितने भी नोटिस जो वो 20 तरीके से भेजे गए थे उन सभी 6-7 ईसी मेंबर्स को, वो सभी वापस ले लिए गए हैं। तो ये संभव होने का आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं था। पिछले 4-5 दिन पहले तक भी जो है वो डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा थे। अचानक से जो है वो नोटिस वापस ले लिए गए और अचानक से जो है वो पूरी ईसी जो है और विद पीटी उषा जो है अध्यक्षा, वो सारा एक साथ एक स्टेज, एक मंच पर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2036 ओलंपिक गेम, जैसे हम बार बार हर वीडियो में कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो 3 बड़े इशू उठाए थे उसमें एक सबसे बड़ा इशू था वो आपका जो घर है वो ही आपको दुरुस्त करना है। यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में
आपस में मैनेजमेंट को लेकर जो विवाद हैं उनको ठीक करना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जब हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से एक डेलीगेशन जब गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, और वहाँ पर 2036 ओलंपिक गेम्स करवाने के लिए जो है वो ऑफिशियल बिड वहाँ पे सबमिट की गई, तभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से ये 3 इशू उठाए गए थे कि पहले आप अपना घर दुरुस्त करो, यानी कि जो आईओए में जो विवाद चल रहे हैं उनको सॉर्ट कीजिए, उनको ठीक कीजिए। दूसरा मैटर था डोपिंग को लेकर, और तीसरा जो मैटर था आपके जो हमारे खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स जो हैं उनमें कोई बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो इन तीनों विषयों पर हमने चर्चा भी की, 2-3 जो ईसी मेंबर हैं उनसे डिस्कशन किया, उनसे इंटरव्यू किया। वो हम अलग तीनों इंटरव्यू हम एक अलग उसमें वीडियो में आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जो एक डेवलपमेंट हुई है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और पूरा देश जो है वो इंतज़ार कर रहा था कि कब ये झगड़ा ख़त्म होगा और फिर से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो ठीक तौर पे तरीके से, जिस तरीके से चलनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा खेल संगठन है और इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में रिप्रेजेंट करता है। तो सभी की नज़रें थी, और आज हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही कहा कि दुनिया जो है वो इंतज़ार कर रही थी इस पल का कि कब आपको एक साथ एक मंच पर देखेंगे और कब हमें ये पता लगेगा सभी जो विवाद हैं वो आपस में ख़त्म करके और आप एक साथ काम कर रहे हैं, काम करना शुरू करेंगे। इस पर जो है वो आप सभी की तरफ से जो है हमने इन ईसी सदस्यों का जो है वो धन्यवाद किया, उनको बधाई दी। और इस सारे विवाद को ख़त्म करने में एक सबसे बड़ा जो रोल हम कहें वो हमारे खेल मंत्री जो हैं मनसुख मांडविया, उनका रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से हमारी भी उनसे कई बार इस पर चर्चा हुई, और उनका भी यही कहना था कि वो खेल संगठनों को और देश में जो स्पोर्ट्स कल्चर है और जो जो खेल फेडरेशंस को जो समस्याएं आती हैं उनको वो सुधार करने में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से पॉलिसी अभी कल ही एक पॉलिसी जो है वो पार्लियामेंट में सबमिट की, उस पर भी हम एक अलग से वीडियो लेके आ रहे हैं, हो सकता है आज या कल वो हम आप तक वो वीडियो ले आएंगे। तो ये जो बदलाव हैं उससे जो है ना समझ में आता है कि खेल मंत्री जो हैं वो बड़ा क्लियर हैं, बड़े फोकस्ड हैं, और जो सरकार का 2036 ओलंपिक गेम्स का जो सपना है उस पर बहुत गंभीर हैं, उसको करवाने में, उसकी बिडिंग में, और उसको जो है वो भारत में, गुजरात में लेके आने में पूरी तरह से वो जुटे हुए हैं। तो ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की डेवलपमेंट है ये बड़ी है, क्योंकि इसमें जब सरकार खुद इन्वॉल्व हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें अभी भी, क्योंकि हमें अभी भी खतरा था, और ये हमने सवाल अभी भी कई लोगों से किए कि आज आप सब लोग एक साथ एक मंच पर बैठे हैं, आप सभी कह रहे हैं कि हम एक साथ हैं और हमने जो आपसी विवाद हैं वो ख़त्म कर लिए हैं, लेकिन जो विवाद थे वो इस हद तक बढ़ चुके थे कि पीटी उषा के खिलाफ जो है वो प्रस्ताव लेके आ रहे थे, उनको हटाया जाना था। वहाँ तक सिचुएशन जब आ गई तो आप समझ सकते हैं कि जो इशू है, जो आपस में जो खटास है वो किस लेवल तक है, कहाँ तक बढ़ चुकी है। लेकिन मंत्रालय के इंटरवीन करने के बाद जो है इस पर रोक लगी, और इसमें भी एक लंबा टाइम लगा, और फिलहाल जो है वो सिचुएशन ख़त्म, जो सिचुएशन जो बिगड़ गई थी उसमें बदलाव आया है, सब एक साथ बैठे हैं। मैं जो कह रहा था कि अभी भी हमें जो खतरा है, जो डर है, जो संशय है कि हो सकता है ये चीज़ें फिर से निकल के आएँ, क्योंकि विवाद आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो इसके चांसेस कम इसलिए हैं कि जब खेल मंत्री के घर पर गृह मंत्री पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैसेज बड़ा क्लियर है। और जब सरकार इस लेवल तक इन्वॉल्व हो चुकी है, क्योंकि इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि 2036 के लिए जो ओलंपिक गेम्स हैं उसके लिए वो बहुत गंभीर हैं, और उसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सबसे बड़ा रोड़ा है। तो उनका वहाँ जाना, सबको एड्रेस करना, सबसे मिलना एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि या तो आप सुधर जाओ, मिल के काम करो, नहीं तो फिर सरकार जो है वो अपने तरीके से सबसे निपटेगी। और वो मैसेज हमें लग रहा है कि बड़ा क्लियर गया है, सबको समझ आ गया है कि या तो आप ठीक से काम करेंगे, नहीं तो आप समझदार हैं कि सरकार अपने तरीके से उसको निपटेगी।
तो इस उम्मीद के साथ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमारे को एक सबसे पहले तो जब लोग बैठे तो सबके बीच में रघुराम अय्यर बैठे थे, तो हमें वहीं से क्लियर हो गया था कि चीज़ें जो हैं, हालांकि खबरें तो कल से ही आ रही थी, बट जब रघुराम अय्यर बैठे तो हमें क्लियर हुआ कि रघुराम अय्यर सीईओ के रूप में फिर से आ गए हैं। फिर से आ गए मतलब ईसी जो उनको अप्रूव नहीं कर रही थी, जो पेंडिंग था मैटर, जिस पर एक बहुत बड़ा झगड़ा भी चला, तो वो हमें जानकारी भी मिल गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक ईसी मीटिंग की गई है और उस ईसी मीटिंग में रघुराम अय्यर को सीईओ पद पर जो है वो नियुक्ति उनकी जो है वो ईसी की मोहर लग चुकी है। तो अब रघुराम अय्यर जो हैं वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऑफिशियल सीईओ पद पर काम करेंगे। और इस पूरे उसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा अगर किसी का हुआ है तो वो रघुराम अय्यर का हुआ है, क्योंकि उन्हीं पे सबसे बड़ा विवाद चल रहा था और आज उनकी नियुक्ति को पर मोहर लग गई इसी की। तो अब देखना ये होगा कि रघुराम अय्यर जो है वो चीज़ों को कैसे बैलेंस करेंगे। सरकार का दबाव अपनी जगह है, इसी में आज भी मान के चलता हूँ कि ठीक है, वो आपस में कोशिश होगी कि डिफरेंसेस को ख़त्म करें, क्योंकि दबाव तो है ही है, लेकिन एक खटास जो दिन में आई हुई है उसको जाते जाते टाइम लगेगा। तो जो ईसी मेंबर्स हैं वो भी एक प्रेशर बिल्डअप रहेगा सीईओ पे कि वो निष्पक्ष काम करें, और दूसरी तरफ से पीटी उषा जो प्रेसिडेंट हैं वही रघुराम अय्यर को लेके आई थी, और रघुराम अय्यर पर जो हैं वो पीटी उषा की स्टैंप लगी हुई है कि वो उनके आदमी हैं, उनके जो हैं द्वारा लाए गए उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसको न्यूट्रलाइज करने में जो है वो रघुराम अय्यर को बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो न्यूट्रल नहीं दिखेंगे तब तक ये जो डिफरेंसेस जो हैं वो उसको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो रघुराम अय्यर जो हैं उनका एक बड़ा रोल रहेगा सरकार के दबाव के अलावा। बाकी दोनों गुटों को जो है वो अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी और देश हित में काम करना पड़ेगा। बहुत से इश्यूज जो पेंडिंग हैं, ईसी की मीटिंग नहीं हुई, एजीएम नहीं हुई, तो बहुत सी चीज़ें पेंडिंग हैं, बहुत से बिल पेंडिंग हैं, उन सबको अप्रूवल के लिए जो है ईसी मीटिंग भी बार बार करनी पड़ेगी, एजीएम भी जल्द जल्द आपको लेके आनी पड़ेगी। हाँ, जो हमारी बातचीत हुई उसमें बताया गया कि हाँ, हम स्पेशल एजीएम जो है वो बहुत जल्द करने वाले हैं। तो सभी जो ऑफिशियल हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सभी फेडरेशंस के, उनके लिए तो ये खुशखबरी है ही कि जो एजीएम लटकी हुई थी वो एजीएम जल्दी होने वाली है। कुछ खेल जो अभी भी किसी न किसी वजह से बाहर थे, ईसी की अप्रूवल नहीं हो रही है उनके एफिलिएशन के लिए, मेंबरशिप के लिए, आई हुई मेंबरशिप के लिए मामले जो लटके पड़े हैं, लंबित हैं, उन पर भी हमें लगता है कि जल्द से डिसीजन होगा और उसका फ़ायदा जो है वो उन खेलों पे उनके खिलाड़ियों को मिलेगा। इंटरनेशनल लेवल पे उनके पार्टिसिपेशन और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मिलने लगी। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आज देश के लिए बहुत ये अच्छी खबर है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में सभी एक मंच पर मौजूद थे और सभी ने एकजुट होकर कहा कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो वीडियो है वो हमने अलग से डाल दी है, और उसके अलावा जो 3-4 हमने इंटरव्यूज़ किए हैं वो सभी इंटरव्यूज़ जो हैं वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो एक पॉलिसी, जो एक नई जो नीति आई है, जो पार्लियामेंट में कल रखी गई है, उस पर हम डिटेल्ड जानकारी, क्योंकि ये जो बिल आया है ये अपने आप में जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक भी हो सकता है और कहीं ना कहीं अच्छा है, डिपेंड करेगा कि, क्योंकि जब ताकत सरकारी हाथों में आती है तो उसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फेडरेशंस की जो कार्य प्रणाली है उस पर नज़र रखना भी अपने आप में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो है वो पैसा देती है इन सभी स्पोर्ट्स फेडरेशंस को, उसको किस तरीके से खर्च किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन और देश में जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस कैसे चल रही हैं उस पर भी नज़र रखना ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में, कल तो हम कोशिश करेंगे आपको इस पर पूरी जानकारी दें, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार जो कमेटी, जो काउंसिल जो बनाएगी, इन पर नज़र रखने के लिए जो बोर्ड बनेगा उनमें कौन कौन लोग रहेंगे और वो किस तरीके से काम करेंगे, और उसका
हमारी फेडरेशंस को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये समय के साथ पता लगेगा। और हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड अगर जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कुछ चर्चा हो सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उस पर और जानकारी लेके आएंगे। तो फिलहाल इस नोट के साथ कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार हो गई है। और आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ओलंपिक भवन दिल्ली में की गई, जिसमें सभी मीडिया को एड्रेस किया और एक साथ काम करने की जो है वो सबने बात कही। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में जल्द पता लगेगा कि एक्शन क्या है और सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो समय के साथ पता लगेगा। और इसके अलावा जो जानकारी हमारे पास आएगी इससे रिलेटेड वो हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। आपके कोई सवाल हो, आपके कोई सजेशंस हो चैनल को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, किसी और गेम को लेकर, अगर आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।